संसद में अभी हाल ही में मानसून सत्र खत्म हुआ है और मेरठ के बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी उसमें शिरकत करके लौट कर आए हैं। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बड़ी चर्चा रही और ज़बरदस्त विवाद भी रहे। उन्हीं में से कुछ विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद बीजेपी सांसद मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि सबसे बड़ी चर्चा जो है वो राहुल गांधी को लेकर रही। इस सत्र के दौरान उनकी जो सदस्यता थी वो बहाल हुई, लेकिन पहले ही दिन उनके ऊपर आरोप लग गए। देखिए, राहुल जी को और उनका व्यवहार को देख करके बड़ी कई बार चिंता होती है। राहुल जी केवल राहुल जी नहीं है, राहुल जी इस देश के ऊपर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। यदि मैं सबसे बड़ा नेता न भी कहूँ, सोनिया जी हैं, लेकिन वो भी सबसे बड़े नेताओं में से एक है। और इसलिए उनका जो व्यवहार रहता है संसद के अंदर वो बहुत चिंताजनक है। उनकी सदस्यता बहाल हुई, ठीक है, ये बात वेलकम, वो हाउस के अंदर आ गए। जो उनकी पार्टी ने स्टैंड लिया मणिपुर की चर्चा के ऊपर, मैं उस पर भी कोई बात नहीं करता। हालांकि हम पहले दिन से तैयार थे। हमारे स्पीकर महोदय ने कहा, हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, खुद राजनाथ सिंह जी ने कहा, जो डेप्यूटी लीडर हैं हाउस के, अमित शाह जी ने कहा कि भाई हम कितनी भी चर्चा करो, हम तैयार हैं। उन्होंने कंडीशन लगा दी, पहले प्रधानमंत्री जा करके जवाब दें। ऐसा तो नहीं हुआ करता भाई। मान लीजिए मैं एक बात कहता हूँ, आपने अमित शाह जी का उत्तर सुन लेते, क्योंकि वो उनका मंत्रालय था, उनका विभाग था वो। आप कहते हम संतुष्ट नहीं है साहब, अब वो हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी उत्तर दें, तो कुछ बात समझ में भी आती है। लेकिन उन्होंने प्री कंडीशन लगा दी। कर जो भी है उस पर भी मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन जब राहुल जी आए और उन्होंने उस विषय के ऊपर बोला, तो उन्होंने क्या बोला मैं उसकी भी चर्चा नहीं करता। लेकिन उन्होंने जो बाद में जो बात की वो इतनी चिंताजनक है, वो किसी भी प्रकार से किसी भी सांसद के लिए उचित नहीं है। उन्होंने फ्लाइंग किस फेंक दिया। स्मृति ईरानी जी बोल रही थी, सारी महिलाएं सांसद खड़ी हुई थी। माने मुझको लॉजिक ही समझ में नहीं आया। पहली बार उन्होंने आंख मार दी थी, ब्लिंकिंग ऑफ आई उन्होंने किया था। ये दोनों ऐसे काम, ऐसा लगता है कि वो संसदीय कार्य के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मणिपुर जैसे संवेदनशील विषय पर वो बोल रहे थे, उनका दल उस पर बहस की मांग कर रहा था, और अपना विषय रखने के बाद उन्होंने जो हरकत की ये बहुत ही खराब थी। जो फ्लाइंग किस उन्होंने संसद के अंदर की, उनके खिलाफ बीजेपी ने कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की है ना, मांग की है। हमारी जो महिला सांसद हैं उन्होंने मांग की। आपको पता है, पता ही जरूर होगा कि पार्लियामेंट के अंदर यदि कोई माननीय सदस्य कुछ बोलते हैं, करते हैं, तो उनको एक प्रकार की एक संरक्षण प्राप्त है स्पीकर महोदय के माध्यम से। स्पीकर कस्टोडियन है वो। तो वहाँ पर जो विशेषाधिकार समिति होती है उसको मामला रेफर किया जाता है, फिर वो उसके ऊपर एक्शन लेती है। तो उनका जो मामला है, ये जो उन्होंने आचरण किया, उसकी शिकायत की गई है और विशेषाधिकार समिति को वो विषय सौंप दिया गया है। अब वो जो भी निर्णय करेगी। स्मृति ईरानी जी ने ये मुद्दा उठाया था, चूँकि उनके बाद स्मृति ईरानी जी का ये भाषण हुआ था, लेकिन उस शिकायत में स्मृति ईरानी जी नहीं है। नहीं, वो अब ये पार्टी जो तय करती है, वो मंत्री हैं, वो बोल रही थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से नहीं किया होगा। लेकिन महिला सांसदों ने उसको किया है और वो बोल रही थी तभी उन्होंने किया। और देखिए, एक और शिष्टाचार है, मैं उसकी ज़्यादा मैं क्या वो करूं, सामान्यतः ये शिष्टाचार ये भी है पार्लियामेंट का कि यदि कोई माननीय सांसद बोलते हैं तो कम से कम उनको अगले वक्ता का भाषण सुनने तक के लिए रुकना चाहिए। एकदम से उठे, अपनी बात कही और आप हाउस से चले गए, ये ठीक व्यवहार नहीं माना जाए। फ्लाइंग किस को लेकर क्या उनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत भी कार्रवाई संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि संसद के अंदर हुआ है ये। और हाँ, हालांकि मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार की और भी कोई घटना यदि घटी तो ऐसा ना हो कि पुनर्विचार करना पड़े। क्योंकि मान लो कोई किसी को मारपीट कर दे, किसी को चोट पहुंचा दे, 307 धारा का कोई काम कर दे तो क्या होगा। हालांकि संसद सक्षम है सब पर निर्णयों बातों पर विचार करने के लिए, लेकिन तो भी जैसा मैंने कहा, संसदीय मर्यादा भी भंग हुई और फ्लाइंग की 354 धारा लगती है, 3 साल की सजा होती है। उनको नहीं करना चाहिए था। सर, आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा कोई और भी बाद में कभी पुनरावृत्ति होती है अगर ऐसी घटना की, तो ये कहीं ना कहीं जो महिला सदस्य हैं संसद की, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। एक घंटी सी बजा दी राहुल गांधी ने। हाँ, ये बात ठीक कह रहे हैं आप। और मैंने कहा कि इस पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है कि किस प्रकार से संसद के इस दृष्टि से अधिकार का विस्तार किया जाए। ये बड़ा डेलिकेट इशू है, क्योंकि 1952 से संसद है हमारी, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। 1952 से लेकर आज तक फ्लाइंग किस किसी ने फेंकने की हिम्मत नहीं की। छेड़छाड़ के और भी तरीके हो सकते हैं। कोई और अगर संसद सदस्य किसी महिला सदस्य के साथ इस तरह कुछ करता है, आपको जो करना हो संसद के बाहर करो ना, संसद में क्यों कर रहे हो भाई? संसद को भी आप गरिमा खत्म कर रहे हो और अपराध तो कर ही रहे हो।
सर आपने संसद के बाहर की बात की। मैं संसद से दिल्ली से आपको मेरठ की तरफ लेकर आता हूं। यहाँ एक 2-2.5 महीने से मामला चल रहा है, जिसमें बीजेपी के कुछ नेता हैं, उनके खिलाफ NBW भी जारी है। उस मामले पर पार्टी का क्या स्टैंड है, उनके खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे? जब ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है तो फिर उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? नहीं, बचाया तो नहीं जा रहा है। अब यही है कि कई बार वो मिथ्या आरोप लग जाते हैं। अब उन्होंने एक ने तो बड़ा एक भावुक सी अपील भी की है कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, तो कई बार ये विषय आ जाते हैं। अन्यथा कानून जो कर रहा है उसको कानून के काम करने में किसी भी प्रकार के प्रभाव का उपयोग नहीं हो रहा है, और कानून उनको दोषी पाएगा तो उनके खिलाफ कानून भी कार्रवाई करेगा, पार्टी भी कार्रवाई करेगी। कोर्ट को 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट दाखिल की है पुलिस ने, और तीनों आरोपियों के जो कृत्य हैं, जो आरोप हैं, उनके ऊपर जो चार्जेज हैं, उन सब की रिपोर्ट है। उसमें सारा डिटेल में लिखा हुआ है, वो आपने भी कहीं पढ़ा होगा। तो आपको नहीं लगता कि जब पुलिस ने कोर्ट में इस तरह की डिटेल रिपोर्ट सबमिट कर दी तो पार्टी को अपने स्तर से भी कोई स्टैंड लेना चाहिए? मैं समझता हूँ कि पार्टी ने संज्ञान लिया होगा, जो हमारे नेतृत्व के जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने संज्ञान लिया होगा, और जरूर उचित समय पर वो उचित कार्रवाई करेंगे। बड़ा मुद्दा सर ये है कि मेरठ को आप सब लोग मिलकर स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाओं में एक सड़क शुमार है, उस सड़क का इतना बुरा हाल है मेरठ में। टेंडर भ्रष्टाचार यही चल रहा है। बताया जा रहा है कि साहब टेंडर हो गए हैं, लेकिन ये हालत कब सुधरेगी, ये बता दीजिए। मैं समझता हूँ 2 महीने के अंदर आपको परिवर्तन नजर आएगा। बारिश इस बार ज़्यादा हुई है, बारिश में वैसे भी इस प्रकार के काम रुक जाते हैं। इससे पहले भी गड्ढे थे और वो गड्ढे नहीं भरे गए थे, केवल कागजों में भरे गए। अब होगा, निश्चित होगा। अब नगर निगम के अंदर हमारे महापौर अब आए हैं, 4-5 महीने केवल उनको हुए हैं, और 4-5 महीने 2-3 महीने बारिश के ही हुए हैं, टेंडर हुए हैं, और आप देखेंगे कि क्वालिटी वर्क होगा, गड्ढे भरे जाएंगे, सड़कें बनेंगी, और अन्य भी जो विकास के काम हैं, चाहे वो कहीं पार्किंग बनाने का हो, चाहे वो कहीं फ्लाईओवर बनाने का काम हो, वो सब भी होगा। ये हम समग्र रूप से मेरठ के विकास के प्रति समर्पित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम पर बिल्कुल, उन्होंने कहा कि फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। हम ये टीम के रूप में काम करेंगे और मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आपने कहा कि आपके बीजेपी के महापौर अभी चुने गए हैं, लेकिन सर हम देख रहे हैं कि जब से महापौर चुने गए हैं उसके बाद से नगर आयुक्त और महापौर आमने सामने हैं। उनका आपस में जो समन्वय है वो नहीं बैठ पा रहा, और उसका जो खामियाजा है वो यहाँ की जनता भुगत रही है, हम जैसे लोग भुगत रहे हैं। नहीं, कई बार मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि बहुत आमने सामने हैं। कई बार किसी विषय पर कुछ राय होती होगी, लेकिन आपने जो बातें कही है, हम इतना ही कह सकते हैं, हम बैठ करके सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके सब लोग बैठ करके एक स्मूथ वर्किंग पूरे महानगर के अंदर इसको सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजेंद्र अग्रवाल जी जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने साफ कहा राहुल गांधी के मुद्दे से लेकर मेरठ में जो 2 बीजेपी नेताओं से जुड़े हुए छेड़छाड़ दुष्कर्म का मुद्दा है, उस तक कि निश्चित तौर पर पार्टी के स्तर पर अगर कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर संवाद ठीक से नहीं हो पाया है तो उसमें वो पार्टी से भी बात करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि पुलिस आगे आने वाले दिनों में अपना काम करेगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र भारत, समाचार मेरठ।